ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ। ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਘੇਰਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਟ ਦੋਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश नूं भुखमरी ते बेरोजगारी दा बदल दिता है। राहुल गांधी दे भाषण दौरान लोक सभा च जबरदस्त हंगामा भी होया। बीजेपी दे सांसदां वल्लों राहुल गांधी दे भाषण मौके जोरदार हंगामा किया गया। सो राहुल गांधी ने अज बीजेपी ते खूब निशाने लाए अपने भाषण दौरान और उन्होंने कहा कि कानूनां दा कंटेंट ते इंटेंट दोने खतरनाक ने। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने देश नूं भुख ते बेरोजगारी दा बदल दिता है। सो सवालों की चढ़ी लाई गई लोक सभा च सरकार ते राहुल गांधी वालों और खेती कानूनों ते सरकार नूं घेरिया गया। तुहानूं सुणाउंदे हां राहुल गांधी ने की कुछ किया। तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। तो राहुल गांधी ने कानूनों के कंटेंट ते गल की है कि कानून बारे उन्हां वल्लों जवाब दिता गया। उन्होंने कहा कि इन्हां कानूनों का संदर्भ या इन्हां कानूनों का मकसद अगे जाके किते ना किते मंडियां नूं खत्म करना है और नाल दी नाल जिहड़ा जमाखोरी वाला कानून है उसते उन्होंने कहा कि जमाखोरी नूं अनलिमिटेड करना बेहद खतरनाक है और ये देश के हर बशिंदे ते बोझ पाएगा, हर शख्स ते बोझ पाएगा। सो राहुल गांधी वालों कानूनों के कंटेंट और इंटेंट दोनों ते सवाल किए गए, दोनों ते सवाल चके गए और सरकार नूं जोरदार तरीके नाल घेरिया गया। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ते खेती कानूनां खिलाफ किसानां दी लामबंदी भी लगातार जारी है। जगराओं दे विच अज किसानां दी एक महापंचायत हुई। पंजाब दे जगराओं दे विच बलबीर सिंह राजेवाल होरां ने मुख्य तौर पर संबोधन किया और राजेवाल ने कहा कि सरकार कानूनों नूं लैके सरासर झूठ बोल रही है। सरकार नाल हर नुकते ते, कानून दे हर नुकते ते किसान जथेबंदियां दी, किसान आगुआं दी चर्चा हो चुकी है। मंत्रियों ने इस चर्चा दे विच मन्निया भी सी कि कानूनों दे विच गलती है। पीएम ने पहला गलत बोलिया फिर अंदोलन नूं पवित्र किया। यह बयान राजेवाल वालों दिता गया। उन्होंने कहा है कि गलबात सरकार ने रोकी है, असी नहीं रोकी। असी गलबात करने के लिए तैयार हाँ। सरकार ने ही मीटिंग बुलानी है तो गलबात ही मसले का हल है। मोर्चा पूरी तरह एकजुट है तो अंदोलन मजबूत होया है। उन्हें भी कहा कि फड़े गए नौजवानों के केसां के लिए एक लीगल टीम बना दी गई है। 26 जनवरी की हिंसा तो बाद किसानों वालों वख-वख सूबियां च जाके लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिता गया है। यूपी ते हरियाणा दे विच पहला महापंचायतां हुईयां ने ते हुण पंजाब दे विच रैलियां दा सिलसिला शुरू किया गया है। अज पहली रैली, पहली महापंचायत जगराओं इलाके च की गई है। 2.5 महीने तो अंदोलन दिल्ली के बॉर्डर से चल रहा है। पिछे सूबियां च किसानों को अंदोलन लई होर एक्टिव करने लई इन्हां रैलियां नूं उलीकिया गया है ताकि किसानी अंदोलन नूं होर गति
ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी, उसके बाद सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, तब वो मजबूरी बस उन्होंने पवित्र कहा, हमारे से कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। तो क्या आप लगता है कि आंदोलन अब दोबारा से खड़ा हो गया? जो आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया, पीक पे है और ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं हाले कोई नहीं, सरकार कहीं जाती है, कोई प्रधानमंत्री कहना मैं एक काल दूर हाँ, सानू ਉਹਦਾ नंबर ही नहीं कोई दसदा कितने काल करिए। क्या आपकी तरफ से पहल होगी? नहीं, सरकार दी ड्यूटी है, सरकार भज्जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ एक दिन नहीं कहा। तो क्या लगता है कि अब आगे कुछ चांस है कि मीटिंग हो? ये सरकार से पूछो, हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। हमने आपको लगता है कि होगा या देखो हल बातचीत से ही होता है, नेगोशिएशन से ही होगा जब भी होगा, लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है वो कब बुलाती है। ये आपका विचार है, वो हर रोज कहते हैं कि जो फैसला करेगा सिंघू बॉर्डर पे बैठी लीडरशिप करेगी, और वो कहता है राजेवाल मेरा लीडर है, बार बार कहता है मैं जो ये फैसला करेंगे, ये आपको नहीं सुना। इकट्ठे सभी इकट्ठे, इसमें कोई दो राय। एक केसेस सारे असी लीगल टीम एक बना दी है वकीलों की, 2 वकील उत्ते हर वेले स्टेज के नाल बैठे रहंदे आ। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दफ्तर खोल दिता, सारे जिहड़े पेरेंट्स ने उन्होंने असीं अपील की है भी जाके आपो अपना वकालतनामा दे आओ। जिहड़े इस तरह के केसेस ने सारे साडी टीम डील कर रही है। कुछ लोगों की जमानत होगी और बाकी दे केस जो आए। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ योगदान है। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब 0 हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। और हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए, हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा। आज ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਧਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। टिकरी बॉर्डर ते ये PB 29 ते PB 11 वालियां दी सांझी सत्थ है। पटियाला पार्क नंबर 1 जिथे टेंट दा कमरा बनाया गया है, वाड़ की गई है, फुल बूटे लाए गए ने, गमलियां दे विच पौधे ने, मंजे कुर्सियां ते बेंच सब कुछ है। वेले टाइम दे विच नौजवान ताश खेडदे ने। सवेर तो लैके शाम तक लोग काम धंधियां विच भी रुझे रहिंदे ने। लंगर बनाउण तो लैके लंगर छकाउण तक, बर्तन धोण तक सब काम मिल के करदे ने। 27 तरीक तो लैके ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ, ਤਰਪਾਲ ਪਾਈ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ है। सीसीटीवी कैमरे भी लगा लिए, पार्क भी बना लिया कि यहाँ पर गंदगी का ढेर था, इसीलिए उसको साफ करके पूरा बहुत बढ़िया बना दिया, देखने लायक बना दिया। सब आता जाता आदमी देखता, पूरा गांव का माहौल बना दिया, बैठने का जगह, वहाँ पर चेयर लगा दिया, टेबल लगा दिया। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। पूरा प्रदेश कांग्रेस ने फैसला किया है कि जिस तरीके दे नाल कमर तोड़ महंगाई है, डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के रेट आसमान छू रहे हैं, कुल मिला के कमर तोड़ महंगाई है। इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश के सड़कों पर उतरी। कह रहे हैं कि जिहड़े अंदोलन करते हैं ना, कुछ लोग अंदोलन जीवी होंगे है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तुहाडी सरकार पेट्रोल पीऊ जीवी, डीजल पीऊ जीवी, गैस खाऊ जीवी, मीडिया दबाऊ जीवी, झूठा प्रचार कराऊ जीवी और कुल मिला के ये बेड़ा गर्क करन जीवी ये सरकार आ। ये देश विरोधी सरकार आ, ये पंजाब विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार। तेल ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Petroleum product price are governed by some international pricing mechanism. This is a practice of last few decades in our country, because we have to import almost 85% of our requirement from international market. When there is a price hike in international market, we have to go by that pricing mechanism. When it is on up, we have to increase the price. When there is a sliding down of the crude price, we are usually sliding down the price. This is a market mechanism developed by oil marketing companies. We have given freedom to them. ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਏਡਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੀਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।